जय मां करनी साथियों साथियों स्वर्ण न्याय यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है और महिपाल सिंह जी मकराना का दूध से और गंगा जल से अभिषेक किया गया। तो हम नारायण सिंह जी नरूका साहब से राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब से हम कुछ प्रश्न करेंगे। जय मां करनी। जय माता। महिपाल सिंह जी मकराना साहब का आज गंगा जल और दूध से अभिषेक किया गया, तो आज ही के दिन से किया गया। देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जब कोई भी यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो इसे कहा जाता है हम तो गंगा नहा लिए। यही कहा जाता है कि हम तो गंगा नहा लिए, यानी हमारा काम पूरा हो गया। जयपुर की धरती पर आज कल शाम को हम पहुंच गए हैं और मात्र 1.5 किलोमीटर वो दूरी है जहां से कल हमारा काफिला चालू होने वाला है और आज रात को मसाल जुलूस निकलेगा। तो आज आवश्यक है कि जब ये पूरी यात्रा उन्होंने सफलतापूर्वक कर ली है तो उनको दुग्ध अभिषेक और गंगा स्नान कराया जाए। हरिद्वार से हमारे ब्राह्मण समाज के विप्रवर आए थे और वो वहां से गंगा जल को गंगोत्री से ही लेके आए थे। हरिद्वार की उनकी टीम है, लेकिन गंगा जल गंगोत्री से लेके आए और उस पवित्र जल को उन्होंने रखा कि जब आपको उचित लगे कि ये कार्य हमारा यज्ञ पूर्णता की ओर है तो उससे जस्ट पहले इनका गंगा स्नान किया जाए और वो अभिषेक करने के बाद ही वो वस्त्र पहनकर फिर ये ज्ञापन देने जाएंगे। 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा जो चिलचिलाती धूप से लेकर कीचड़, वर्षा, बाढ़, आंधी, तूफान, आप यदि साथ रहे हो तो मूसलाधार बारिश भी हुई। उस निर्बाध यात्रा में जिस प्रकार से महिपाल जी मकराना ने अपना जीवट दिखाया, अपनी क्षमता दिखाई, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम उनको दुग्ध स्नान करा के और गंगा स्नान करा दे ताकि ये यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ जाए। ये आखिरी आहुति है। अब कल तो हम तो अब तो जयपुर है, जयपुर में तो बस अब कल तो ज्ञापन देने वाली बात है और इसलिए आज दुग्ध अभिषेक कराया गया जिसमें हमारे कम से कम 15 राज्य के लोगों ने भाग लिया और सभी ने एक एक लोटा उनके ऊपर दुग्ध और गंगा जल से अभिषेक किया है। और ये सामूहिक स्नान कराने के बाद ये एक तरह से ये माना गया कि उनका ये यज्ञ पूर्ण हुआ है। जिस तरीके से कल दादा चलते हुए बेहोश हो गए थे, हाँ, और हॉस्पिटल ले गए और हाँ, डॉक्टरों ने उन्हें आराम भी किया, लेकिन हाँ, आराम ना करने के बावजूद भी मसाल यात्रा में शामिल हुए और शामिल होने के बाद करीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल चले। देखिए 800 किलोमीटर के नाम से ही आदमी के पसीने छूट जाएंगे। जब जो व्यक्ति 800 किलोमीटर में 780 किलोमीटर चल लिया, अब रही बात बेहोश होने की। देखो, बेहोश महिपाल सिंह मकराना नहीं हुए, बल्कि बेहोश हुआ है वो व्यक्ति जो अन्न नहीं ग्रहण कर रहा, अन्न भी नहीं ग्रहण कर रहे और जो 12-13 दिन से अन्न नहीं खाता है ना, उसको कोई फल फ्रूट से अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा नवरात्रों में हमारे माता बहन नवरात्रि करते हैं तो उस समय वो बैठकर एक जगह भगवान का भजन करते हैं। इस तरह लंबी लंबी धूप में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में यात्रा और बड़े बड़े भाषण देने पड़ते हैं। जब लोग मिलेंगे तो भाषण भी देंगे। लगातार 40-35 किलोमीटर चलना, ये शारीरिक शक्ति को, ये की तो सीमा है ना शरीर की। तो उनका मन जवान है, मन में हौसला अफजाई है, तो उनको मजबूरी में जब वो बेहोश ही हो गए तो हमने उठा करके हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और वहां डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी ने बिल्कुल मत चलाओ। हमने इनसे कहा लेकिन ये नहीं माने। फिर थोड़ी देर चूंकि इंजेक्शन लगे थे, ड्रिप छड़ी थी, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से कसम दिला के, और हमने कहा कि भाई हम तुमसे बड़े बैठे हैं, जब एक तरह से समाज का आदेश है तो मानना पड़ेगा, तब वो बड़ी मुश्किल से ये मानो कि उनको व्हील चेयर पे बांधा गया। तो वो व्हील चेयर पे चले, लेकिन मसाल जुलूस में जैसे ही आया उनको जोश आ गया और फिर वो चल दी। सबसे बड़ी बात कि जहाँ से यात्रा रुकी थी उनकी, वहीं से दोबारा चालू, वहीं से दोबारा यात्रा का हमने 1 मीटर भी छोड़ा नहीं है। जहां से यात्रा चलती है आप वहीं से दोबारा करनी पड़ती है। वो वहीं ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब कहीं देखने को मिलता है कि बेहोश हो गए तो वह ठीक है, आप बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। या हमें भी सुझाव दिए, बहुत से शुभचिंतकों के भी फोन आए कि बोले भाई यार ऐसी क्या बात है, अब बंद कर दो इसको, अन्न ग्रहण करा दो उनको। अब देखो, करने को तो जबरदस्ती हम खिला सकते थे, लेकिन जब तक अंदर ये श्रद्धा की बात है, कल उनको जैसे आज दुग्ध स्नान हुआ, गंगा जल से स्नान कराया, कल उनको अन्न भी ग्रहण कराएंगे, अन्न प्रसाद भी कल उनको करेंगे। तो ऐसे ही जब उनका यहाँ तक ही आ गए, 23 दिन पूरे कर लिए, एक दिन में क्या बिगड़ रहा है। हाँ, फल फ्रूट है, जूस है, अरे वो क्षत्रिय बच्चा है, करणी सेना का सेनापति है, वो ऐसे शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत शक्ति ऊपर नीचे हो सकती है, मन तो उसका बहुत बुलंदी पर है। एक विशेष सवाल, हाँ, जिस तरीके से प्रशासन कलेक्टर आने के लिए मना कर रही है, नहीं, ज्ञापन प्रशासन क्या है, वो कह रही है कि हम यहीं आ जाएंगे, वहीं आ जाए। हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ तक ही आ गए तो वहां जाएंगे हम। किसी भी नागरिक का राष्ट्रपति को दिए जाने वाले ज्ञापन को ना मुख्यमंत्री रोक सकता है, ना राज्यपाल रोक सकता है, ना
कलेक्टर रोक सकता है, ना कोई कोई नहीं रोक सकता। ये नागरिकों का अधिकार है। और हम तो गाड़ी घोड़े और हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा रहे, हम तो भैया पैदल जा रहे हैं। पैदल जाते हुए आदमी को कोई व्यक्ति मूल अधिकार का हनन करेगा क्या? अब रही बात ज्यादा हो गए कम हो गए, अब ये कोई बात है, सारे चलेंगे तो चल रहे हो, रोको, तुम रोको, उनको रोक सकते हो। कहीं ना कहीं प्रशासन ने अगर रोकने की कोशिश की तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हाँ, आगे राजस्थान जल उठेगा, ऐसे नहीं करेगा प्रशासन, ऐसा नहीं कर सकता। यदि प्रशासन ऐसा करेगा तो जो यात्रा 800 किलोमीटर में एक कंकरी नहीं फेंकी, जिसने किसी एक बहन बेटी की तरफ नहीं देखा, जिसने किसी भी धर्म जाति के विरुद्ध नहीं बोला, उसको जबरदस्ती सोते हुए छेड़ेगा तो फिर क्या होगा बताओ? आग लगने लगी। हाँ, तो इसलिए ऐसा प्रशासन भी नहीं करेगा, संवेदनशीलता बरतेगा। और यदि उन्होंने कसम ही खा रखी हो कि राजस्थान जलाना है तो वो उनकी मर्जी। हमने ये पहली बार रास्ता अपनाया है गांधीवादी इस तरह सत्याग्रह का, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस रास्ते को हमें अपनाने दो, मजबूर मत करो हमें। हम इसी रास्ते को चलकर, क्योंकि ये हमारी कमजोरी मानते थे कि साहब ये अहिंसात्मक तो रहते ही नहीं, ये तो जाते हैं लपड़ थप्पड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, ये करते हैं। नहीं भाई, अब आपने देखा ना, हम इस रूप में भी वैसे ही हैं, उस रूप में भी वैसे थे। मर्यादा हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, सागर से मर्यादा सीखी हुई है हमने। सागर जैसे मर्यादा नहीं लांघता, ऐसे ही हम भी मर्यादा। कल के लिए आप क्या संदेश देंगे? कल के लिए ये है कि अब जयपुर में 20 लाख सवर्ण समाज रहता है, और जयपुर के आसपास से जब 300-400 बसें आ रही हैं, तो जयपुर का सवर्ण समाज का 20 लाख लोगों में से 1 लाख लोग तो जरूर बाहर आए। और खासतौर से मेरी माता बहन, क्योंकि जिन बच्चों को लिए आप लाड प्यार लुटा रही हैं, इन बच्चों को जिल्लत की जिंदगी से बचाना जरूरी है। यूजीसी एक्ट एट्रोसिटी एक्ट से भी कई मामलों में बेकार है, घातक है, घृणित है। एट्रोसिटी एक्ट में जो आपके ऊपर केस करता है, उसके शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठी शिकायत पर केस दर्ज हो सकता है, एक्शन हो सकता है। इसमें नहीं हो सकता। इसमें झूठी शिकायत रोज करेगा आदमी, तुम कुछ नहीं कर सकते, कैरियर बिगड़ेगा। इसलिए मेरा सब माताओं से, बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सवर्ण समाज के लोगों से निवेदन है, देखिए यात्रा में क्षत्रिय समाज 90%, 95 चला, ब्राह्मण समाज भी चला, लेकिन वैश्य समुदाय बहुत कम दिखाई दिया। समर्थन तो किया, लेकिन आज सुबह से ही वैश्य समाज के लोग, खंडेलवाल समाज के, अग्रवाल समाज के, जैन समाज के लोग आ रहे हैं, मार्केट कमेटी के लोग आ रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि इस आखिरी आहुति में, जैसे यज्ञ करते हैं ना, फिर सब लोग आखिरी में पूर्ण आहुति तो देते ही हैं, तो पूर्ण आहुति में वैश्य समाज बढ़ चढ़कर भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद।